हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार। कबीर गर्व न कीजिए, काल कहे कर केस, ना जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संत कबीर साहब जी कहते समझाते हैं, काल के विषय में बताते हुए सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जीव को समझाते हुए, मनुष्य को, इंसान को समझाते हुए समझाते हैं कि हे जीव, हे इंसान, हे मानव, तन का और धन संपत्ति का, धन का है संपत्ति का तू अभिमान क्यों करता। अभिमान मत करो, घमंड मत करो। यह अभिमान घमंड बेकार है, क्योंकि मृत रूपी काल ने तुम्हारे बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। इसलिए तुम अपने धन संपत्ति पर, अपने सुंदर पर घमंड क्यों करते हो। अपने धन पर क्यों, धन दौलत संपत्ति पर अभिमान क्यों करते हो, घमंड क्यों करते हो। ये सब बेकार है, क्योंकि तुम्हें मृत रूपी काल ने तुम्हारे बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है और ना जाने कब तुम्हें किस स्थान पर मार डाले। कुछ भी पता ठिकाना नहीं है, ना जाने कहाँ आ जाए और तुम्हें मार डाले। यह कोई निश्चित समय नहीं है, कब क्या आ जाए, काल आ जाए, और उसके लिए देश को हो या परदेश हो, वो कहीं पर भी आ सकता है। सब स्थान एक समान, उसके लिए सभी स्थान एक समान है। वो देश में भी कहीं पर भी आ सकता है। अंग सतगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। आवत गारी एक है, उलटक होए अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते, समझाते हैं कि जब कोई इंसान किसी को गाली देता है तो वह गाली आते हुए एक ही होती है, परंतु उसे उत्तर में जब दूसरा भी गाली देता है तो वह अनेक रूप धारण कर लेती है। गाली तो एक ही होती है, परंतु जब कोई दूसरी तरफ से गाली देता है तो वह अनेक रूप धारण कर लेती है, बहुत से रूप धारण कर लेती है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि आती हुई गाली को उलटने का प्रयास मत करो, क्योंकि गाली जो तुम उल्टोगे तो तुम्हारे पास भी आ जाएगी, बल्कि संयम भाव से सह लो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। फिर वह एक ही रूप रहेगी, अर्थात विवाद समाप्त हो जाएगा। जब तुम उलट कर नहीं दोगे तो विवाद वहीं पर समाप्त हो जाएगा। संत मिले जन बिछरो, बिछरो या मन प्राण, शब्द सने ही ना मिले, प्राण दे में आन। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि इस संसार में अगर संत मिले तो उनकी संगत मत छोड़ो। संत मिल जाए तो उनकी संगत मत छोड़ो, कभी भी मत छोड़ो। ऐसे संत मिल जाए, संत जनों की संगत कभी भी मत छोड़ो। वो चाहे भले ही, चाहे इसमें यह प्राण निकल जाए, चाहे तुम्हारे प्राण क्यों ना निकल जाए, मगर संत मिले, संत जनों की संगत कभी मत छोड़ो। क्योंकि अगर जो संत मिलते हैं तो उनका जो तत्व ज्ञान होता है, संत जन तत्व ज्ञान से परिपूर्ण संत जन ही होते हैं। और ऐसे संत जनों की संगत कभी मत छोड़ो, चाहे तुम्हारे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, क्योंकि वो तत्व ज्ञान से परिपूर्ण संत होते हैं, संत जन ही होते हैं, जिनका मिलना बहुत ही कठिन होता है। इस संसार में तो ऐसे संत जन बहुत कम ही मिलते हैं। अगर कभी मिल जाए तो उनको मत छोड़ो, क्योंकि उनका मिलना बहुत ही कठिन होता है। चाहे शरीर छूट जाएगा, जब शरीर छूट जाएगा तो दूसरा शरीर स्वतः मिल जाता है, मगर ऐसे संत जन नहीं मिलते जिनके पास पूरा तत्व ज्ञान होता है।
ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं और अगर मिल जाएगा, परंतु संत जन बार बार नहीं मिलते। शरीर तो दोबारा मिल जाता है, परंतु ये संत जन बार बार नहीं मिलते, इसलिए इनको ऐसे संत जनों को मत छोड़ो जो परिपूर्ण होते हैं। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। कबीर बेड़ा सार का ऊपर लादा सार, पापी का पापी गुरु यूं बूढ़ा संसार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के प्राणियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संबोधित करके इस संसार के प्राणियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि लोहे की नाव पर जो लोहा लाद दिया जाए, अगर लोहे की नाव पर लोहा लाद दिया जाए तो वह कैसे पार उतरेगी, कैसे नाव पार होगी। उसके ऊपर तो लोहे की नाव पर तो इतना सारा लोहा लाद दिया गया, तो वो नाव कैसे पार होगी, कैसे पार उतरेगी। इसी प्रकार पापी का अगर गुरु पापी मिल जाए, पापी होता है, तो उसका कल्याण कैसे, भला कैसे होगा, वो कैसे अपने पापों से मुक्त होगा, क्योंकि उसका तो गुरु पापी है और पापी तो पाप ही सिखाता है, पुण्य नहीं सिखाता। उसका कल्याण कैसे हो, भला कैसे होगा। इस संसार के अज्ञानी लोग इसी तरह डूब कर मर जाते हैं। जब पापी को पापी गुरु मिलता है, गुरु अगर पापी गुरु है और उसको चेला भी पापी है, तो इस संसार के अज्ञानी लोग इसी तरह डूब कर मर जाते हैं। जैसे लोहे के नाव में लोहा लाद दिया गया, तो वो कैसे पार होगी।